हेलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ the region bounded by the parabola y square is equal to 4ax and the line y is equal to 2ax। ठीक है, इसकी एरिया निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका फिगर बना लेना है, ग्राफ बना लेना है। हमने क्या किया, ये जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये फिगर हो गया और ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, दोनों मैंने ड्रॉ किया। अब देखिए ये दोनों कर्व जो है इनको सॉल्व करते हैं। पहले इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 2ax है, मैंने y की जगह पे रख करके होल स्क्वायर किया, 4a स्क्वायर x स्क्वायर आया, 4ax को इधर ट्रांसपोज किया, माइनस 4ax इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन मिल रहा है 4ax, तो अंदर बचा ax माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से 4a नॉट इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है तो x इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर ax माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। जब हम देखते हैं x इक्वल टू 0 है तो यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू 0 ये भी आएगा। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और कर्व का जो है वो 0, 0 बन गया। दूसरा ax माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा आपको ax इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन ए हो गया। तो अब y की वैल्यू 2ax है तो 2a, x की वैल्यू 1 अपॉन ए पुट किया, a कैंसिल हो गया और y की वैल्यू क्या निकली 2। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 अपॉन ए, 2। तो ये 0, 0 इसके ओरिजिन पे मिल रहा है और ये पॉइंट जो है 1 अपॉन ए, 2। यहाँ से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर हमने ड्रॉ किया, AM परपेंडिकुलर टू OX। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये जो एरिया है ये पैराबोला कवर कर रहा है, यानी पैराबोला की एरिया बड़ी है और जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के साथ और x इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के साथ ये वाला पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसकी एरिया ये है। तो अब जो लॉन्ग एरिया है, जो ग्रेट एरिया है, उसमें से लाइन की एरिया को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा रिक्वायर्ड एरिया निकालने का, 0 to 1 अपॉन ए, ये लिमिट लेंगे, y1 dx माइनस 0 to 1 अपॉन ए y2 dx। y1 क्या है, y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो y इज इक्वल टू 2 रूट a रूट x हो गया। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और दूसरा जो y2 है, y2 ये है, y2 इज इक्वल टू 2ax यहाँ से रख दिया। 2 रूट a कॉमन, ये कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। x रूट x को x पावर हाफ में कन्वर्ट किया और इसका इंटीग्रेशन किया तो ये x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और ये लिमिट आपकी 0 to 1/a आ गई, माइनस ये 2, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर किया, x बचा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 किस फार्मूले से, यहाँ पर x पावर n dx का फार्मूला लगेगा, इसी के अकॉर्डिंग दोनों का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो अब इनकी लिमिट अप्लाई कर दो। ये 3/2 था, ये ऊपर जाके 2/3 हो गया, 1 अपॉन ए की पावर 3/2 हो गया, x की जगह पे 1 अपॉन ए पुट किया, माइनस 0 की जो भी पावर होगी वो ऑल ओवर वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, इस 2 को मैंने बाहर कर लिया, x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर की जगह पे x के प्लेस पे 1 अपॉन ए रखा, होल स्क्वायर हुआ, माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ 2 to the 4/3 रूट a, 4/3 रूट a को a पावर 1/2 लिख दिया,
और 1/a की पावर 3/2 को मैंने 1 में a पावर 3/2 लिख दिया, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, a और 1/a², तो 1/a² ये बन गया। ठीक है, अब ये 4/3 और ये पावर जब नीचे जाएगी तो a पावर 1/2 को क्या लिखोगे नीचे जाने पर, a की पावर -1/2 हो जाएगा। तो जब यहाँ इस चीज को हम मल्टीप्लाई में रखेंगे तो a सेम बेस पर देखेंगे कि इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है, तो 3/2 से -1/2 ऐड हो जाएगी, तो 3/2 -1/2 आया। यहाँ पे a कैंसिल हो गया, 1/a बचा। अब यहाँ पे ये 3 LCM 2 आएगा, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 1 2, a पावर 2/2 कैंसिल होकर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर a पावर 1। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो है ये वैल्यू किसकी है, 3a है और यहाँ पर a है, तो दोनों का एलसीएम क्या आया, 3a आया। और ऊपर जो बचा वो 4 और 3 1 3 -3, 4 - 3 1, 1/3a² यूनिट। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।